कैटरिंग के क्षेत्र में भी कमाया जा सकता है नाम। बाराबंकी के युवा ने किया कमाल। पिता की विरासत को दिया उचित सम्मान, परंपरागत कार्यों को आधुनिकता से जोड़ा, बांट रहे रोजगार। मशहूर संस्था आकार ने फिर भेजा बुलावा। जिले के युवा आशीष पटेल को विश्व प्रसिद्ध शेफ के हाथों मिला आकार एक्सीलेंस अवार्ड। भविष्य की क्या है तैयारी, कैसे आगे बढ़े युवा, आशीष दे रहे पूरी जानकारी। बाढ़े पूत पिता के कर्मा, निश्चित ही आपने कहावत जरूर सुनी होगी और कुछ ऐसा ही चरितार्थ हुआ है बाराबंकी के एक युवा के साथ। बाराबंकी के इस युवा ने जो एक कारनामा किया है वो अपने आप में अलग है और कई युवाओं को एक संदेश देने वाला है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप मेहनत से, उसमें लगन से काम करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष को उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इनाम मिला है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जो संभवतः आपने अभी तक नहीं सुना होगा। बात हो रही कैटरिंग की, तो कैटरिंग को लेकर बाराबंकी के युवा आशीष वर्मा को ये सम्मान मिला है और बाराबंकी की ये पहली ऐसी एक कैटरिंग सेवा है जिसको इस प्रकार का इनाम मिला है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये इनाम, ये सम्मान कई लोगों को मिल चुका है। ज्यादा चर्चा के लिए आशीष की तरफ हम लोग करेंगे। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे ही आपने जनपद का नाम गौरवान्वित किया है और इस तरीके संस्था से आप एक सम्मान प्राप्त करके आए। हमें चाहेंगे, तमाम लोग हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप संक्षेप में हमें ये बताएं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये कैटरिंग का काम शुरू हुआ, आपके पिता ने कैसे ये काम किया, जरा संक्षेप में इसको जानकारी दें। ये कार्यक्रम ऐसा था कि ये बिजनेस हमारे पिताजी की देन है और हमारे यहाँ हमारे दादाजी के समय से होता आया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ के काम उन्होंने साथ दिया, सबका काम किया। और उसी चीज़ को ये पिताजी ने हमारे शुरू किया था कि क्रॉकरी बिजनेस से जो आज यहाँ तक पहुँचा है, ये कैटरिंग के बिजनेस तक सभी क्षेत्र वालों का सभी का साथ मिला, दोस्तों का साथ मिला, अच्छा काम किया, अपने मन से, अपनी लगन से काम किया, जो आज यहाँ तक हूँ। आशीष, आकार जैसी संस्था से सम्मान मिलना, भारत के बहुत ही बड़े नामी गिरामी शेफ के माध्यम से हाथों से सम्मान मिलना, कैसा ये लगा? क्या अनुभूति आपके पास आई? कितना गौरवान्वित महसूस किया आपने? शब्द नहीं है उसके लिए, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम को करके कभी इनाम भी मिलेगा। क्योंकि काम तो कोई मेरा ख़राब नहीं था, काम सब अच्छे होते हैं जो करते हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि इनाम के लिए कभी काम ही नहीं किया था। काम तो किया था कि हाँ, अपने क्षेत्र में अपना अच्छा करने के लिए किया था कि सबको अच्छा लगे, वो सोच के हमने ये काम किया था। कभी सोचा नहीं था कि इनाम मिलेगा। लेकिन जब इसमें नॉमिनेशन हुआ, जब बुलाया गया, तब तक भी ठीक था। लेकिन जब वहाँ नाम लेकर इतने बड़े मंच पर उन्होंने बुलाया, मेरा नाम लिया, मेरी कंपनी का नाम लिया, और जब वहाँ पे वो छड़ आया कि उन्होंने मुझे ये शील्ड प्रदान करी, बहुत बता नहीं सकता कि क्या था। मगर वहाँ से जब मम्मी को फ़ोन करके मैंने बताया है तो आंखों में आंसू थे कि मम्मी, स्कूल में कभी इनाम नहीं मिला लेकिन यहाँ आज इनाम मिला है। अच्छा, हम लोग कैटरिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शुद्ध भाषा में खाना बनाने का ऐसे काम करते हैं। दूसरे नज़रिए से भी लोग देखते हैं कि दूसरे को खाना बनाना छोटा काम समझते हैं। हालांकि बिल्कुल अगर विस्तृत तौर पे और जिम्मेदारी के साथ कहें तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, अगर आप मेहनत, ईमानदारी, लगन से कोई भी काम कर रहे हैं। आपके पिता ने काम किया, पुराने तरीके से किया। वर्तमान में आपने जब ये काम किया तो इसमें कौन सी ऐसी आधुनिकता जुड़ी, कौन सी ऐसी खासियत जुड़ी कि आपके कार्य को, कैटरिंग के कार्य को नॉमिनेशन लिया गया इस इनाम के लिए? चूंकि अपने आप में एक ये अलग चीज़ है, कैटरिंग के लिए सम्मान मिलना संभवतः तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी, उनके लिए भी एक नई चीज़ होगी। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में बताएं। देखिए, क्या था कि मैंने ये काम अपने पिताजी के समय से देखता आ रहा हूँ और कहा जाए तो 10 से 11 साल हो चुके हैं मुझे इस लाइन में देखते हुए। तो जो चीज़ें बदली हैं वो मैं देखता आ रहा था, तो उसी को मैंने अप्लाई किया अपने यहाँ पर। क्योंकि हम, अगर देखा जाए तो हम बाराबंकी जैसे शहर में हैं, एक इसको दिल्ली और लखनऊ से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं अभी उनसे। मगर हम दिल्ली भी मैंने देखा, मैंने लखनऊ भी देखा, मैंने मुंबई भी देखा, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे अप्लाई करनी शुरू करी, खासकर नीट एंड क्लीन चीज़। क्योंकि जो अभी भैया ने कहा कि खाना बनाना, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत निम्न चीज़ है, लोग हलवाई, बावर्ची सब कह के बुलाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम अच्छे से करें, साफ़ सफाई करके करें, और जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा
क्लाइंट है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनके नोन में रख के कर रहे हैं, तो ये एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। खाना बनाने की बात आई है तो हम यहाँ पर एक बात और भी कह दें कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे वहाँ जो भी लोग खाना बनाने जैसे काम को छोटा समझते हैं वो उनकी दोयम मानसिकता है, क्योंकि हमारे वहाँ माताएं बहनें अगर सबसे विशेष रूप से किसी कार्य के लिए जानी जाती हैं तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है और हमारे वहाँ माताएं बहनें कई सदियों से कई दशकों से ये कार्य लगातार करती आ रही हैं। आशीष, आपने बात कही बाराबंकी अन्य राज्यों की अपेक्षा छोटा है। हमारे बाराबंकी का युवा दिल्ली जैसे जगह पर जाकर सम्मान प्राप्त करता है तो निश्चित ही बाराबंकी हमारा किसी से पिछड़ा नहीं। हम यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे, तमाम ऐसे युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, तमाम देश की बात करें तो बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है। आप अपने पैरों पर खड़े हैं, स्वावलंबी काम कर रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, उनके अंदर एक उत्सुकता होगी कि अगर वो भी कुछ इस फील्ड में काम करते हैं, इसका नॉमिनेशन कैसे लिया जाता है, कैसे आपका नाम सिलेक्ट हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी दें हमें। अब जैसे काम तो देखिए बहुत लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे बाराबंकी में बहुत सारे कारीगर, कैटर्स, संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन क्या है कि अब काम करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। काम भी करिए, उसको दिखाइए भी। तो सोशल मीडिया के जरिए हमने अपने काम को जगह जगह पर डाला, लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट किया। गूगल पे जैसे हमारा काम है, वहाँ पे लोगों ने हमें कमेंट्स दिए, अप्रिशिएशन मिला, अच्छा अप्रिशिएशन मिला। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सब जगह पे हमारा काम है, लोग हमें देखते हैं और ये एक फ्री काम है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन है, आप सब देख रहे हैं। यही मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ, कोई छुपाने वाला चीज़ नहीं। तो वहाँ से ही आकार एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे काम को देखा, उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आपका ये कार्यक्रम है, हम चाहते हैं आप हमसे जुड़ें। फिर वहाँ से उन्होंने हमें जब कांटेक्ट किया तो हमने उनको सब अपनी डिटेल दी। उसके बाद उन्होंने हमें इनवाइट किया कि अब आप हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने आपको नॉमिनेशन के लिए बुला लिया है। अच्छा, आप खाना बना लेते हैं? देखिए, खाना मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पर इसलिए पूछी क्योंकि कई लोगों के ये शिकवे रहते हैं, शिकायत रहती है कि हम किसी चीज़ में पारंगत हैं तो हम उसी चीज़ में इनाम या सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूछने का यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य ये था कि इनको खाना बनाना नहीं आता है और साफ तौर पर इन्होंने कैमरे पर इस बात को स्वीकार भी किया। उसके बावजूद इनको भारत के सुप्रसिद्ध शेफ, जो स्टार शेफ हैं, उनके हाथ से सम्मान मिला है। हम चाहेंगे कि आशीष जी, वो अनुभूति क्या थी, उन शेफ का नाम हमारी भी जुबान पे है, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि आपको उन्होंने सम्मान दिया है तो हम चाहते हैं आप ही के मुंह से उनका नाम आपके पास है। क्या अनुभूति थी, भविष्य को लेकर क्या करेंगे, खाना बनाना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? देखिए, खाना बनाना तो एक कहा जाए तो एक ये टफ चीज़ है, हर किसी के बस का नहीं है। सीखने को तो हम सीख सकते हैं, लेकिन कहिए हम उस तरीके से सीख पाए वो नहीं। और देश के सेलिब्रिटी शेफ़ श्री हरपाल सिंह सोखी जी ने जब स्टेज पे मुझे वो अवार्ड की शील्ड मुझे दी मेरे हाथ में, और मतलब उन्होंने जब मेरी तरफ देखा, मैं तो उनके पैर छूने के लिए बढ़ा था, बट उन्होंने मुझे रोक लिया कि नहीं, आप बराबर में आए मेरे, और बीच में बुला कर उन्होंने मुझे शील्ड प्रदान करी। मैं शून्य में था, मुझे कुछ समझ नहीं आती, चीज़ें अपने आप होती जा रही थी। बस ये था कि वहाँ से हंसी खुशी होके नीचे आया और पहली कॉल मम्मी को करी, मम्मी इनाम मिला। और यही बात बोली मैंने अपने मुँह से कि कभी स्कूल में नहीं मिला, कभी किसी चीज़ में नहीं मिला, और आज देखिए जो हमने अपना शौक़ था उसको प्रोफेशन बनाया और प्रोफेशन में आज इस तरीके से। आशीष, खाने की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, स्वावलंबन की बात हुई। भारत देश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। विपक्ष की बात अगर करें, थोड़ा सा राजनीतिक यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी नज़रिए हैं आपके वो तमाम लोगों तक पहुँचे। विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है, संसद में भी इसको लेकर चर्चा होती, राजनीतिक कटाक्ष भी होते हैं। मोदी जी ने स्वरोजगार के लेकर आह्वान किया था। उन्होंने कहा युवा पकौड़े तल रहा है, पकौड़ियाँ तल रहा है। पकौड़े तलते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया। आप स्वरोजगार से जुड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या कहीं भी लगता है कि आपने जो काम किया, क्या कभी प्रधानमंत्री के इन बातों को सुनकर आप उससे आगे बढ़े, आपने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को आत्मसात किया? व्यक्तिगत तौर पर आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? जो आप आधुनिकता का दौर है,
लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आप बाराबंकी की तंग गलियों में यहाँ से जाकर देश की राजधानी में जाकर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। क्या इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या सार इसका निकलता है आपके मन में? देखिए, ऐसा था कि मैं भी पहले जॉब करता था, मैंने नौकरी भी करी है, मगर जब पिताजी को ज़रूरत हुई कि काम देखना चाहिए अपना, तो मैं इसमें आ गया। और यहाँ पे आने के बाद जब पिताजी के साथ काम सीखा, देखा, समझा, फिर जब मैंने खुद अपना इसमें मतलब अपना इनिशिएट दिया है, तो देखिए ऐसा है कि बात सही है कि देश में बेरोज़गारी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बेरोज़गारी है कि आदमी कुछ ना कर पाए। क्योंकि नो डाउट मोदी जी ने इतने रोज़गार खोले, जिसके लिए उन्होंने कई सारे ऋण ये बैंकों से उपलब्ध कराए हैं। अगर आदमी सही दिशा में काम करे तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि उसे काम करने में दिक्कत होगी। अच्छा, आपको काम के दौरान कभी ऋण की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल पड़ी। भाई देखिए, कोई भी कार्यक्रम आज के डेट में अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिना ऋण के वो बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा, कितना आसानी से आपको ऋण मिला, कैसे चुकाया, कुछ इसको भी बताएं। तमाम युवा, देखिए हम इन सब बातों को इसलिए इस बात में अपने शामिल कर रहे हैं कि अब महज सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, कि कई लोगों के लिए प्रेरणादायक चीज़ है। बाराबंकी का एक युवा जाता है, आगे बढ़ता है, नाम कमाता है, नौकरी छोड़ के अपनी पैतृक जो कार्य था उसको संभालता है। तो निश्चित ही हमने शुरुआत में ही कहा था, बाढ़े पूत पिता के कर्मा। तो पिताजी के आपके जो भी कर्म रहे, आप राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, लोग तो यहाँ अपना पारिवारिक विरासत संभाल रहे हैं, लोग तो राजनीतिक विरासत संभाल के कुर्सी से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल पिताजी ने ही सिखाया काम कैसे करना है, तरीका उन्होंने बताया, उसी को आज भी फॉलो करता हूँ। उन्होंने तभी सिखाया था कि बेटा काम कम करना, लेकिन कभी ऐसा मत करना कि कोई दरवाजे पे खड़ा होकर पैसा मांगे। दूसरी चीज़, जैसे आपने पूछा कि कैसे मुझे काम आगे मैंने बढ़ाया, क्या मुझे बैंक से या सरकार से क्या सहायता मिली? जी, सहायता मिली जब मुझे आवश्यकता हुई। जब काम अभी कोविड-19 के बाद 2020 में जब कोविड ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, तो वो असर हम लोगों पे भी आया कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सीज़न बीता था, उसी बाद कोविड आ गया, तो रखे हुए पैसे से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। नया काम स्टार्ट करना था, फिर से सालक आई, फिर काम स्टार्ट करना, तो नई हमें पूंजी लगानी चाहिए। उस समय हमको दिक्कत आई, तो हमने तो उस समय तो चूँकि समय नहीं था, तो लोगों से मांग जांच के हमने काम कर लिया अपना। मगर उस समय हमें बहुत आवश्यकता लगी कि हाँ, काश हमारे पास ऋण होता, हमारे पास किसी बैंक से कुछ मिल जाता, हम कर लेते। तब उस दिशा में हमने सोचा, और इत्तेफाक था कि उस समय ख़राब था मेरा, कि जैसे ही सब कुछ निपट के मैं फ्री हुआ, उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो एक वो झटका भी था मेरे साथ में, कोविड गया ही था और पिताजी भी नहीं थे। फिर किसी तरह की हिम्मत बांधी, फिर अगले सीज़न में फिर कोविड आया। 2 बार हमें झटका लगा इससे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, काम आगे जारी रखा। लेकिन फिर हमारे एक नोन में एक हमारे रिलेटिव थे बहुत ख़ास, उन्होंने हमें इसकी सलाह दी कि आप बैंक से मिलिए, वहाँ पे वो आपको लोन आपको इस तरीके से मिलते हैं, आप जाके उनसे अपना प्रपोज़ल दीजिए, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, समझ में आएगा तो वो करेंगे। हमारे पास स्टॉक था अच्छा, अपने स्टॉक पे थे हम, और अपना गोदाम था हमारा, तो हमें ऐसी दिक्कत नहीं आई। हमने अपना प्रपोज़ल जब बैंक को दिया, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके एवज में उन्होंने हमें ऋण भी दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित ही इसमें एक बात और भी आती है, अगर आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो संभावित है कि आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? कितने लोग की टीम है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, और किस प्रकार से आपने अपने इस कैटरिंग के काम में आधुनिकता का समावेश किया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है, घर चलाने वाला वो ऊपर वाला है, वही सबके लिए करता है, वही सबकी रोटी का जुगाड़ करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, मैं माध्यम बना हूँ उनकी वजह से, कि लोग मुझसे जुड़े हैं और काम कर रहे हैं मेरे पास। इस समय मेरे पास देखिए, हमारा जो काम है वो सीजनली काम है, तो ये परमानेंट हमारे पास कोई नहीं होता है, लेकिन जब सीज़न होता है तो हमारे पास टीम आती हैं, लोग आते हैं काम करने के लिए। तो वो सब इस समय लगभग मान के चलिए, अगर उस टाइम हम जोड़ें तो लगभग 50-60 लोगों की टीम हमारे पास हो जाती है। सब इंडिविजुअली काम करते हैं अपना अपना, और
उनका डेली की दिहाड़ी होती है, कोई उनका फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन ये है कि सब मिलजुल के, हमारा जो काम है सब मिलजुल के ही होता है, अकेले से कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छी बात है। वर्तमान समय में तो आपको एक तबका मिला, सम्मान मिला, भविष्य को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या सपने संजोए हैं, किस स्तर तक जाने की तैयारी है, आगे की क्या पृष्ठभूमि बना रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब एक सम्मान मिला है तो निश्चित ही आप चाहेंगे कि आप, एक सम्मान की भूख बड़ी खतरनाक होती है और हर कोई सम्मान पाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करता रहता है। क्या कुछ खास तैयारी आगे के भविष्य को लेकर आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे इस काम को भी इंडिया लेवल पे या अपने उत्तर प्रदेश के लेवल पे कहीं नोटिस किया जाएगा। पहली बार मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में हम लोग को भी नोटिस किया जाता है, और कहीं ना कहीं अब भविष्य को लेके हम सचेत हैं कि अगर इतना नोटिस किया है तो हम और अच्छा करेंगे, तो हो सकता है हम और अच्छा और ऊपर जाएं। कंपटीशन का दौर बहुत चल रहा है, मतलब इस कंपटीशन को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन से ही बिजनेस चलता है। कहा जाए तो कंपटीशन ही बिजनेस है हमारा। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बगल वाला और उससे अच्छा कर रहा है, हमें वो प्रेरणा देता है कि हम और उससे आगे निकलें। बहुत अच्छी बात। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कंपटीशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी से हमें सीखने को मिलता है कि अगला क्या कर रहा है, हम उसको देख के सीखते हैं, वो हमको देख के सीखता है। बहुत अच्छी बात है। आप आशीष हैं। आशीष ने कैटरिंग के क्षेत्र में बाराबंकी का नाम रोशन किया है। यूपी के कुछ चुनिंदा लोगों में आपकी द वेडिंग बास्केट कंपनी को शामिल किया गया है। एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी शेफ के माध्यम से इनको ये इस सम्मान से नवाजा गया है। आगे की भविष्य की तैयारियों को लेकर भी आशीष अग्रसर हैं। यहाँ पर उन्होंने कई बातें कही जो प्रेरणादायक हैं। लोगों को समझना चाहिए, युवाओं को जानना चाहिए कि किसी भी काम से मुंह न मोड़ें, पीछे न हटें, हताश न हो, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जो भी परिस्थितियां सामने आए, लेकिन अगर आपको एक काम करना है तो वो काम करना है कि आपको अपने पथ से हटना नहीं है, डिगना नहीं है। और संभवतः क्या, यह तो 100% है कि अगर आप अपने रास्ते से नहीं हटते हैं तो यही आपकी सफलता की कुंजी होती है, जो सफलता वर्तमान समय में आशीष जी ने हासिल की है। द कैमरा 1999 की टीम की तरफ से आपको और आपकी टीम को पूरी शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं जो भी युवा हमें देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और आप भी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे कार्यों से जुड़ें जिससे आपके देश का, जनपद का, प्रदेश का नाम रोशन हो सके। नितेश मिश्रा, द कैमरा 1999, बाराबंकी।